वेलकम मेरे प्यारे दोस्तों। सो आई होप आपने एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के मेरे पिछले 3 क्वेश्चन देखे होंगे। फोर्थ क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ एक नया गरम गरम शेर लिखा है आपको सुना दूँ कि खुद से हार रहा हूँ, कि खुद से हार रहा हूँ, बीते हुए कल से सीख कर आने वाले कल को संवार रहा हूँ। इट मीन्स कि हम हर रोज अपने आप को अपडेट कर सकते हैं अगर हम अपने पिछले कल से कुछ सीख कर आने वाले कल को संवारें। गलतियां आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, हम सब इंसान हैं, हमें उनसे कुछ सीखना है। और अगर आपको लगता है कि आप लाइफ में हताश हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये टेंशन वाली बात नहीं है, ये उल्टा अच्छी बात है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 100 स्टूडेंट्स की, तो उसमें से आज सिर्फ 10 या 20 स्टूडेंट जिंदा है। 90% स्टूडेंट्स को फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका समय कहाँ जा रहा है। अगर आपको चिंता हो रही है कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो ये गलत बात नहीं है, उल्टा अच्छी बात है। क्योंकि आप आते हो 10% में जिन्हें अपनी लाइफ की चिंता है, जिन्हें जीवन का कुछ कीमत है अपनी ज़िंदगी का। तो ठीक है, ज़िंदगी एक चलता रहेगा। अपग्रेड कीजिए अपने आप को, हर दिन नई स्किल सीखिए, एजुकेशन भी लीजिए, साथ साथ में एक्सपीरियंस भी लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन में नया क्या है। तो पिछले 3 क्वेश्चन देखोगे तो ही समझेगा कि नहीं मैं नए नए टॉपिक की क्या बात कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में नया दिखेगा आपको जनरल रिजर्व। ये क्या होता है? जो पार्टनर्स ने साइड में सेविंग की है, तो ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनके रेशियो में, जो कि 1:1 है। तो ठीक है, ये तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग पीसी में। पीसी क्या होता है बेटा? पार्टनर्स का क्रेडिट साइड या पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड, इसको आप पीसी से लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड। ओके। और नया क्या है इसमें? मैं आपको इसमें 4 एडजस्टमेंट दिखाने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगे प्रॉपरली एडमिशन और पार्टनरशिप फर्म को समझने में। तो अगर आप थर्ड एडजस्टमेंट पढ़ते हो, अब मैं बीच से क्वेश्चन शुरू करूँ, मैं स्टार्टिंग से भी करूंगा, बट फिलहाल देखते हैं। फर्नीचर रिड्यूस बाय 20%। मतलब क्या हो रहा है कि एक असेट की वैल्यू हमने कम की। अब कम की तो क्या हुआ बेटा? लॉस हुआ। लॉस हुआ तो लॉस वाली एंट्री कहाँ जाएंगी हमारी? आरडी में। अब आरडी क्या होता है सबको पता है, रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड। फोर्थ एडजस्टमेंट पे आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 20, रीवैल्यूड एट 20। अभी कितना है वो? 10 है। 10 से 20 पे लेके आ रहे हो उसको आप, मतलब 10 का इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 10,000 से असेट्स बढ़ी, असेट्स बढ़ी तो प्रॉफिट। और प्रॉफिट बेटा कहाँ बुक करते हैं हम लोग? आपको पता है आरसी में, रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, क्रेडिटर रिवैल्यूड एट 2000। जो हमारा क्रेडिटर 1000 था, अब वो बढ़कर 2000 हो गया, मतलब 1000 से 2000 पे, मतलब अभी हमें 2000 चुकाने हैं। तो इट मीन्स हमारी लाइबिलिटी बढ़ी। अब लाइबिलिटी बढ़ी तो आप सोचोगे प्रॉफिट, गलत जवाब, क्योंकि वो लाइबिलिटी एसेट्स नहीं है। तो ये असेट्स से उल्टा रिफ्लेक्ट करेगा, ये आपको देगा लॉस। और लॉस कहाँ बुक कर रहे हैं हम लोग बेटा? आरडी में। लास्ट एडजस्टमेंट जो कि एसेट लाइबिलिटी से रिलेटेड है, बिल्स पेबल रिवैल्यूड 500 रुपए, मतलब बीपी कम हुआ, बिल्स पेबल का अमाउंट कम होने वाला है, मतलब लाइबिलिटी कम होने वाली है। असेट कम होती है तो लॉस होता है, बट लाइबिलिटी कम होती है तो बेटा प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटा? आपका जाएगा प्रॉफिट आरसी में। मतलब ये 4 एडजस्टमेंट समझ में आ गया आपको कि कैसे करना है। तो कंक्लूजन पकड़िए आप, वो ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप, असेट बढ़ रही है, कम हो रही है, जो भी है, इसमें आपको हो जाएगा कंफ्यूजन। तो उसको ना देख के आप देखिए आपका क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। और एक माइंडसेट बना दीजिए कि अगर लॉस हुआ फिर वो असेट की वजह से हुआ या लायबिलिटी की वजह से हुआ, वो जाएगा आरडी में, दैट इज रिवैल्यूएशन के डेबिट में। प्रॉफिट हुआ तो जाएगा आरसी में, चाहे वो असेट की वजह से हुआ हो या फिर लायबिलिटी की वजह से हुआ हो। तो ये कंसेप्ट अच्छे से सुनना, एक बार रिप्ले करना अच्छे से वीडियो, आपको समझ जाएगा, नोट डाउन कर लेना। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। ओके, तो अब मैं प्रॉपरली क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं, जैसे हमेशा मैं आपको करवाता हूं कि हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे बेटा। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ बोनस दे दिया, इसको अच्छे से रख लीजिए अपने पास। शुरू करते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड श्याम हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट लॉस फिर से क्या दिया? इक्वल दिया है। पार्टनर्स का नाम क्या है बेटा जी? राम एंड श्याम। तो बेटा जी आपको करना क्या है? आपको उनका शेयर इक्वल है, तो ये आपको काम हेल्प करेगा थोड़ा सा। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते लायबिलिटीज, राम श्याम, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बेटा जी कर दीजिए स्टार, ये जाएगा आपका पीसी में या पीसीसी में, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पे या पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बोल दो आप। कैसे जाएगा? उनके रेशियो में, दैट इज 1:1। ओके, अब
एसेट साइड देखते, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर और आपका कैश। फर्नीचर मीन्स फर्नीचर, आपको याद है मैं क्या बोलता हूँ। अब क्या होता है, 1 अप्रैल को भरत की एंट्री होती है, वो चाहता है कि मुझे 1/4 शेयर दो प्रॉफिट में इन फ्यूचर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में नीचे ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि कैपिटल को एडजस्ट करना है हमें, तो फिर इस क्वेश्चन में हमें इसके शेयर का कोई खास काम नहीं है। फिर क्यों दिया हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस या फॉर जनरल नॉलेज। ओके, अब देखते क्या कर रहे हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलती है, भरत इज टू ब्रिंग 10,000 एज ए कैपिटल। तो पहला एंट्री कैपिटल आया बिजनेस में भरत के द्वारा 10,000 रुपए। नेक्स्ट, भारत इज टू ब्रिंग 2,000 एज ए गुड्डू, उसने गुड्डू का पैसा दिया 2,000 रुपए, दैट इज गुडविल, आप जानते हो। नेक्स्ट, फर्नीचर कम हुई, फर्नीचर कम हुई तो हमें वो असेट्स में से उसकी वैल्यू कम करके उसको आरडी में लाना पड़ेगा, दैट इज रिवैल्यूएशन का डेबिट साइड पे। लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 20, 10,000 से बढ़ गई। पहले कितना था लैंड एंड बिल्डिंग आपका 10 था, अब कितना होने वाला है 20। गैप कितने का है बेटा 10। सर आप गैप क्यों पकड़ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बाय नहीं लिखा है, यहाँ पे एट लिखा है, ध्यान से पढ़िए। अगर लिखा होता बाय तो हम 20 बढ़ाते, वहां लिखा है एट, मतलब वहां तक लेके जाना है हमको। तो ग्रामेटिकली ध्यान से पढ़िए, कई बार बच्चे गलती करके आते हैं पेपर में। ओके, क्रेडिटर भी रिवैल्यूड एट 2,000, मतलब जो 1,000 का क्रेडिटर था, सॉरी जो क्रेडिटर 1,000 का था अब कितना हो गया वो 2,000 का, मतलब ये भी 1,000 से बढ़ गया। और बिल्स पेबल भी 500 से कम हुआ है, कैसे, वो रिवैल्यू हुआ है, 1,000 था 500 हो गया। तो हमने पूरे एडजस्टमेंट पढ़ लिए। अब फिर से क्वेश्चन 2 बार पढ़ लीजिए क्योंकि सॉरी फिर से क्वेश्चन 2 बार पढ़ना, क्योंकि नीचे जेई बोल रहा है कि लेजर बोल रहा है, ध्यान दीजिए इस बार भी लेजर बोला गया है। सर जेई कब कराओगे, एक बार मेरे सारे क्वेश्चंस कर लो, मैं आपको जेई भी कराऊंगा। जेई मेरे लिए 5 मिनट का भी काम नहीं होता है, वो जुगाड़ है मेरे पास कि जनरल एंट्री अगर पेपर में आ गई तो बाकी लोगों का क्वेश्चन 25 मिनट में होगा, आपका 20 मिनट में हो जाएगा विथ वर्किंग नोट अच्छे से, और 100% बैलेंस शीट मैच होंगी और आपको आउट ऑफ मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ओके, और कम समय में। तो मेरे कंसेप्ट को अच्छे से नोट कीजिए। ओके, क्या बोल रहा है बनाने के लिए बेटा, रिवॉल्यूशन अकाउंट, कैपिटल और आपका स्टेटमेंट बोले तो बैलेंस शीट, न्यू बैलेंस शीट। फिर बात करते हैं आंसर की। तो सबसे पहले बनेगा आपका एक पेज पे रिवॉल्यूशन, आप चाहो तो हाफ पेज में ही पार्टनर्स कैपिटल एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आपका पार्टनर्स कैपिटल 3 नाम है, राम, श्याम, भरत। नेक्स्ट आपका अकाउंट है, सॉरी स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। सर 1 अप्रैल क्यों लिया फिर से, क्योंकि नया पार्टनर एंटर कब हो रहा है बिजनेस में 1 अप्रैल को, तो ध्यान दीजिए। ओके, और हमारा लास्ट पेज पे क्या बनता है हमेशा, वर्किंग नोट, जो बहुत लोग नहीं बनाते, इवन किताब में भी नहीं बना हुआ है। फर्स्ट हमारा कैश और सेकंड हमारा गुड्डू, दैट इज गुडविल। ओके, नोट्स के आंसर चाहिए, पीडीएफ मिल जाएंगी व्हाट्सएप पे, चिंता मत कीजिए। चलिए अब आते हैं हमारे वापस क्वेश्चन पे। आपको पता है हमारी शुरुआत कैसे करते हैं हम लोग बेटा, ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले हम लेंगे कैपिटल, उसके बाद कैश, 10, 10 और 3। तो आइए हमारे कैपिटल में आते हैं। कैपिटल हमारा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का ओपनिंग बैलेंस बेटा जी कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड पे, बाय बैलेंस बीडी। बीडी का फुल फॉर्म पता है ना बेटा, ब्रॉट डाउन। कितना, राम का 10,000 है, श्याम का 10,000 है, भरत जी का नहीं है। क्यों सर नहीं है, क्योंकि वो पहले बैलेंस शीट में है ही नहीं। देखो ना आप कहाँ है, इसमें भरत है क्या, नहीं, क्योंकि वो नीचे है, उसकी एंट्री बाद में हो रही है। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब आते हैं कैश पे, जो कि हमने वर्किंग नोट में बनाया है, टू बैलेंस बीडी। कितना है ओपनिंग बेटा, 3,000 रुपए, देख लेना आप आराम से। तो ये क्या हुआ, हमने ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर दिए। ओके, दूसरा इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ट्रांसफर हुआ, बैलेंस शिफ्ट किया है हमने सिर्फ। अब आते हैं एडजस्टमेंट पे। जैसे आपको पता है मैं शुरुआत एडजस्टमेंट से करता हूँ। फर्स्ट एडजस्टमेंट बच्चे बच्चे को आती है। बिजनेस में कैपिटल आया, कैश कौन दे रहा है, भरत। कितना दे रहा है, 10,000 रुपए। आइए कैश में पैसा आया, डेबिट वॉट कम्स इन, कौन दे रहा है, आपका भरत बाबू। तो टू भरत कैपिटल। अब मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं कैपिटल नहीं लिख पाऊंगा, आप लोग लिख लेना। कितना दिया आपको, 10,000 रुपीज। एडजस्टमेंट नंबर 1, ट्रैक करने में आसानी होगी। अगर कैश डेबिट हुआ है तो कॉमन सेंस से भरत क्या होगा बेटा, भरत हो जाएगा आपका क्रेडिट। क्या नाम से, बाय कैश के नाम से। कितना, जितना उसने दिया। कितना दिया है एडजस्टमेंट नंबर 1 में हमको, 10,000 रुपीज। ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट अच्छे से सॉर्ट आउट हो गई। डबल एंट्री सिस्टम, उधर आया डेबिट, इधर आया क्रेडिट। अगली एडजस्टमेंट क्या है हमारी, अगली एडजस्टमेंट बेटा हमारी है कि भरत ने 2,000 गुड्डू के दिए। अब गुड्डू का अकाउंट बनाया हम लोगों ने और कैश का भी बना हुआ है। तो आइए कैश अकाउंट डेबिट, गुड्डू अकाउंट क्रेडिट। तो आते हैं कैश के डेबिट में, टू गुड्डू दैट इज गुडविल। एडजस्टमेंट नंबर क्या है बेटा जी, ये 2।
कितना बेटा 2000 रुपये। अब डबल एंट्री सिस्टम, कैश डेबिट हुआ है तो गुड्डू क्या हो जाएगा बेटा क्रेडिट बाय भरत, गलत जवाब कैश। भरत का नाम क्यों नहीं है कि गुड्डू अलग से अकाउंट होता है। कितना 2000 रुपये। ये हमारी एडजस्टमेंट नंबर 2 हो गई। अब ऐसी एडजस्टमेंट करने वाला हूं जो कहीं पे मेंशन नहीं होती है किसी भी क्वेश्चन में, वो होता है गुडविल का बेनिफिट बांटना। अब रेशियो क्या है 1:1, तो कौन बांटेगा इसको, इसको बांटेंगे राम जी और भरत जी। कैपिटल लिखना आ गया, सॉरी राम एंड श्याम, भरत तो नहीं बांटना है ना बेटा। ओके, कितना है इनका रेशियो इक्वल, तो 1000 राम जी का 1000 श्याम जी का। गुड्डू अकाउंट बंद। सर बनाते क्यों है फिर, क्योंकि ये जो एंट्री है बहुत लोग भूल जाते हैं, फिर उनका बैलेंस शीट मैच नहीं होता है, या मैच होता है तो गलत मैच होता है। तो ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया 2000 से। देखिए आप टोटल 2000 और यहाँ का भी टोटल देखिए बेटा 2000 रुपये। तो ये आपका एक अकाउंट तो निपट गया। ओके, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए आप। तो ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट यहाँ पे आई है। गुड्डू के डेबिट में कौन दिख रहा है आपको, राम एंड श्याम। तो अब आइए राम एंड श्याम जी के पास, क्योंकि गुड्डू यहाँ पे आएगा, बेनिफिट दे रहे हैं हम उनको बाय गुडविल। सही जवाब, क्योंकि ये बेनिफिट मिल रहा है उनको। कितना 1000 राम जी को मिल रहा है, 1000 श्याम जी को मिल रहा है, भरत जी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि उन्होंने ही दिया है। ओके, तो ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट जो होती है हमेशा सॉर्ट आउट हो चुकी है। अब आते हैं हमारी थर्ड एडजस्टमेंट पे, जो कि बहुत ईजी है। कुछ नहीं करना है सर, असेट को 20% कम करना है। तो असेट कितना है बेटा, फर्नीचर 5 का है, 5 का 20% 1000 आपको निकालते आता है। आइए असेट्स में आ गए हम लोग। ओके, यहाँ पे कैश लिख दीजिए। क्यों सर, क्योंकि बाद में हम लोग भूल जाएंगे। तो यहाँ लिखा हमने फर्नीचर, और आपको करना है लेस 20%। आप डेप्री लिखो या रिवैल्यूएशन लिखो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। 5000 का 20%, 1000 रुपये। विदाउट 5 में से 1 गया, 4000 रुपये। बच्चे बच्चे को आता है बेटा। तो ये आपका बैलेंस आ चुका है बाहर। सर एडजस्टमेंट नंबर क्या थी, 3 थी, लिख लो। ओके सर, दूसरा इफेक्ट कहाँ पे होगा, आरडी में। क्यों, क्योंकि हमारा लॉस हो गया, और लॉसेस हम लोग कहाँ बुक कर रहे हैं आप जानते ही हो। 2 डेप्री लिखो सर, गलत जवाब। यहाँ पे आएगा 2 फर्नीचर। क्यों, क्योंकि हमने फर्नीचर को 20% से कम किया। चाहो तो ब्रैकेट में आप डेप्री लिख सकते हो, फर्नीचर मीन्स फर्नीचर, आप जानते हो मैं फर्नीचर को फर्नीचर बोलता हूँ। एडजस्टमेंट नंबर सर 3 है, लिख लीजिए, ट्रैक कर रहे हैं मैं, आपको आसानी होगी। अब अगली एडजस्टमेंट क्या बोल रही है हमारी, देखिए अगली एडजस्टमेंट हमारी है कि प्लांट एंड मशीनरी को, या सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना है। कहाँ तक बढ़ाना है, 20 तक। तो पहले कहाँ तक है लैंड बिल्डिंग, 10 तक है। अब कॉमन सेंस से 10 की चीज अगर 20 में हो रही है तो गैप कितने का है बेटा, 10 का गैप है। सबसे पहले हम आएंगे असेट्स में। आइए आ गए असेट्स में, यहाँ लिखिए आप लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है बेटा 10,000। रीवैल्यूड एड क्या बोल रहा है वो 20, तो 20 तक तो जाएगा वो, बट 20 तक कैसे जाएगा, आपको कुछ बढ़ाना पड़ेगा ना बेटा। उसको आप एप्रिसिएशन बोलो या फिर रीवैल्यूएशन बोलो, एक ही बात है। तो हमने कितना बढ़ाया होगा 20 तक लाने के लिए 10। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 4, सर 10,000 बढ़ा तो हमारा फायदा है ना, बिल्कुल सही जवाब, फायदा है। फायदा कहाँ जाएगा बेटा, आरसी में जाएगा सर, ठीक है डाल दो फायदा फिर आपका। बाय सर फायदा लिखो नहीं, यहाँ लिखेंगे हम लोग लैंड एंड बिल्डिंग, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग फुल फॉर्म लिखना बेटा। कितना बढ़ा था बेटा 10,000 बढ़ाया गया था। एडजस्टमेंट नंबर सर क्या थी 4 नंबर एडजस्टमेंट थी, कोई डाउट, वेरी गुड। अब हमारी जो मेन एडजस्टमेंट हो गई, फर्स्ट हो गई, सेकेंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। अब बची 2 एडजस्टमेंट जो कि मेरे पिछले 3 क्वेश्चन में नहीं थी, रिलेटेड टू लाइब्रेरीज। तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया है, क्रेडिटर को रिवैल्यू किया 2000 पे, जबकि पहले कितना है 1000 है, मतलब लाइब्रेरी को बढ़ाया है इस बार। तो आइए आपकी लाइब्रेरी में आ गए, हाँ सर आ गए। अब यहाँ पे लिखिए आप क्रेडिटर्स, क्या लिखेंगे बेटा क्रेडिटर्स, लिखे। सर बढ़ाना है तो क्या करें, ऐड की लेस, कॉमन सेंस से ऐड। कितना था सर 1000 था, बढ़ने के बाद वो हो गया है 2000, मतलब सर कितना बढ़ाया आपने, मैंने बढ़ाया है सर 1000 रुपये। इसको आप लोग लिख लो रीवैल्यूएशन, आपको समझ में आसानी होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पे एप्री डेप्री वर्ड तो काम नहीं करेगा। तो कितना लॉस हुआ आपका 1000 का। लॉसेस सर हम कहाँ बुक कर रहे हैं आरडी में। तो आइए सबसे सिंपल 2 क्रेडिटर, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो रिवैल्यूएशन, क्रेडिटर्स। लॉस हुआ है इसीलिए एंट्री कहाँ पे आ रही बेटा जी
डेबिट साइड पे एडजस्टमेंट नंबर क्या आती है 5। कोई डाउट? अब देखिए असेट और लायबिलिटी में कंफ्यूजन मत रखना, आप सिर्फ इतना देखिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ तो डाल देना आरसी में चुपचाप, मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, और लॉस होता है तो आरडी में, रिवैल्यूएशन के डेबिट में। फिर वो असेट्स से हुआ हो या लायबिलिटी से हुआ हो उससे फर्क पड़ता नहीं। सर जी यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर डालना भूल गए आप, ठीक है डाल देते। ओके, ये हमारी 5वीं एडजस्टमेंट हो गई। अब आते छठी एडजस्टमेंट में। छठी एडजस्टमेंट क्या बोलती है कि बिल्स पेबल को रिवैल्यूट करो 500 रुपए। तो बीपी कितना है बेटा, पहले 1000 है, 1000 से कितना होने वाला है वो 500, मतलब 500 गिरेगा। आइए सबसे पहले हम आते हमारी लाइब्रेरी में, यहाँ लिखा हमने बीपी ब्लड प्रेशर, नहीं बिल्स पेबल। लेस, सर लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कम कर रहे हैं हम उसको। बीपी कितना था आपका 1000, कितना कम हुआ बेटा जी 500, तो बाहर कितना आएगा सर जी 500। एडजस्टमेंट नंबर क्या था, इसको लिखो आप रिवॉल्यूशन समझने के लिए, नंबर 6। सर प्रॉफिट हो गया ना, हाउ, क्योंकि लाइब्रेरी कम होती है तो आपका फायदा हुआ, मतलब जहां आपको 1000 चुकाने थे अब आपको वहां 500 चुकाने हैं। तो अब आ जाइए आप बढ़िया आपके आरसी में, रिवॉल्यूशन क्रेडिट। प्रॉफिट काम बुक करते बेटा हम लोग क्रेडिट साइड पे, बाय क्या आएगा बीपी बिल्स पेबल, कितना फायदा हुआ हमारा 500 का, एडजस्टमेंट नंबर 6। तो हमारी सारी एडजस्टमेंट सॉर्ट आउट हो चुकी है, देख लीजिए आराम से आप। वीडियो को फास्ट करना है स्लो करना है आप देखिए आराम से, पर ध्यान से समझिए। सारी एडजस्टमेंट हो गई सर, खत्म क्वेश्चन? नहीं, आइटम चेक करना बाकी है। कैसे? राम का बैलेंस ले लिया, श्याम का ले लिया, क्रेडिट ले लिया, सर जनरल रिजर्व का क्या करें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कहाँ? पार्टनर्स में। 1000 है, रेशियो A1:1 है, मतलब 500 500। तो हम आ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे स्पेस कम है, एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। मैं एक लाइन की छोड़ू फिनिशिंग के लिए, बाय जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व है, ध्यान से पढ़ना, मैंने शॉर्टकट लिखा है। कितना सर 500 राम का, 500 शाम का। एडजस्टमेंट था क्या ये? नहीं, इसको स्टार किया था हम लोगों ने क्योंकि हम लोग बाद में भूल जाएंगे। ओके, कोई डाउट? सर दूसरा इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट बेटा देके मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप देंगे भी तो यहाँ पे जीरो आएगा बाहर, तो मैं दूसरा इफेक्ट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 1000 में से आप 500 500 काटेंगे बाहर जीरो आएगा, तो देखे मतलब क्या है, छोड़ दो। ओके सर, असेट चेक कर लीजिए, कुछ रह गया क्या? हाँ बेटा चेक करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर हुआ नहीं हुआ, उठाओ। कैसे उठाओ? जैसा का तैसा 5000 रुपए। आइए आपके एसेट्स में लिखिए डेटर। ओके, डेटर कौन होता है? हमारा कस्टमर, जिसको हमने उधारी में माल दिया है। कस्टमर को माल दिया, उसने पैसे दिए नहीं 31 मार्च तक, तो ये आपका डेटर एज इट इज आ गया। कैश हम ले चुके थे, इट मीन्स हमारी बैलेंस शीट पूरी खत्म, मतलब यहाँ पे कुछ बचा नहीं, पूरा खाली कर दिया मैंने। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट, अब सर क्या करें, अकाउंट्स बंद करें? नहीं, सबसे पहले हम बंद करते हैं हमेशा वर्किंग नोट, क्योंकि कैश को शिफ्ट करना है हमें। तो सर कैश कितना है? टोटल 15000 रुपए है। कितना है बेटा? 15000 रुपए। डेबिट शिफ्ट कितना होगा बेटा टोटलिंग में? 15000 रुपए। कुछ विड्रॉल हुआ क्या गुडविल इस बार? ना गुड विड्रॉल हुआ, ना कुछ विड्रॉल हुआ, ना ड्राइंग हुआ है, तो 15 का 15 बच्चा आपके पास। ये आपका कैश का सीडी है। क्या बेटा? सीडी बाय बैलेंस सीडी, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। सर अब ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा आपके असेट साइड पे। कहाँ पे? जहां पे मैं ऑलरेडी कैश लिख के बैठा हूँ। तो ये आपका हो गया 15000 रुपए। ओके, एज पर वर्किंग नोट नंबर 1। आप चाहो तो लिख लो ताकि आपको याद रहे कि कहाँ से आया था 15000 रुपए। आई होप समझ में आया होगा। अब क्या करना है सर? अब करना है लाइन से अकाउंट बंद। तो पहला अकाउंट हाथ में कौन सा आया हमारे? रिवॉल्यूशन। डेबिट ज्यादा है क्रेडिट? क्रेडिट ज्यादा है। कितना है बेटा? 10500। 10500, उसी को यहाँ लेके आ जाओ। 10500, 10,000 में 2000 क्या बेटा? कितने बचते? 8000। तो आपका आंसर क्या है? 8000। इसकी टेक्निक है मेरे पास माइनस करने की, मैं आपको किसी वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, वो अलग वीडियो रहेगा। परसेंटेज का अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, और प्लस माइनस का एक ट्रिक है मेरे पास, जिसमें माइनस के लिए मैं प्लस करता हूँ, थोड़ा अलग लगेगा आपको, बट उसमें प्रैक्टिस करना आप। आपका बोर्ड एग्जाम में टाइम बचेगा, बिकॉज कैलसी अलाउड नहीं होता है आपको। 2, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो प्रॉफिट की लॉस। इनकम ज्यादा थी, लॉसेस कम थे, प्रॉफिट ज्यादा था, लॉसेस कम थे, तो ये आपका प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ बेटा? ये आपका प्रॉफिट हुआ है। अब कद्दू बटेगा सब में बटेगा, तो ओल्ड पार्टनर कौन है हमारे बेटा? राम। मैं यहां लिख रहा हूं, आप लोग पेपर में यहां मत लिखना। ओके, एंड श्याम।
कितना आएगा हाथ में, इक्वल बांटते हैं ना 1:1, तो ये आपका आएगा बेटा जी 4250 एक का, 4250 दूसरे का। सर आप इतनी फास्ट करते हो कैलकुलेशन, आप भी सीख जाओगे, आसान होता है, सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखो, लोग क्या बोल रहे हैं मैटर नहीं करता। ओके आइए बेटा, डेबिट में आया है तो कहाँ जाएगा अब ये, क्रेडिट में। सर स्पेस तो नहीं बची आपके पास, कोई बात नहीं, कहीं और एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ एडजस्ट कर लेते कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हम लोग स्टार दे देते कि कहीं भूल ना जाए कि हमने बाद में लाया था। बाय कौन सा अकाउंट बेटा, रिवोल्यूशन अकाउंट। चाहो तो ब्रैकेट में प्रॉफिट ले सकते हो आप लोग। ओके कितना, 4250, 4250 और इसका जीरो। सर इसका जीरो क्यों, क्योंकि नया पार्टनर है, इसको कुछ नहीं मिलने वाला फिलहाल। अब सर विड्रॉल तो कुछ हुआ नहीं है, जीरो विड्रॉल है सबका, तो क्लोजिंग बैलेंस निकालना आसान है बिल्कुल, बट हम लोग हमेशा पहले नए पार्टनर को बंद करते हैं। तो कितना है बेटा, 10,000 रुपीज। शिफ्ट कितना होगा बेटा जी, 10,000 रुपीज। अब बैलेंस कितना आएगा, ऑब्वियसली जीरो गया तो वापस 10,000 ही आने वाला है। भरत का क्लोजिंग बैलेंस आपका आ चुका है, जो कि है 2 बैलेंस बीडी की सीडी। बेटा क्लोजिंग को हमेशा सीडी बोलते, बीडी मत लिखना, मार खाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं 10 और 11, 11 और 4 कितना होता है बेटा, 15, 15,500, 15,750, टोटल कितना हुआ बेटा, 15,750। इसको इधर लेके आ जाओ, 15,750। बैलेंस कितना आएगा सर, कुछ माइनस करना नहीं है, एज इट इज 15,700। अब देखा जाए तो दोनों का अमाउंट सारे सेम है, तो इसका भी टोटलिंग मेरे हिसाब से सेम ही आएगा, 15,750। सर हार्ड क्वेश्चन बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा, अभी नहीं, फिलहाल बेसिक क्लियर कर लो आप लोग, ठीक है। क्योंकि कैसा होता है, पहले एबीसीडी सीखो, फिर एक एक वर्ड सीखो, फिर आप सेंटेंस पे आओ, फिर आप पैराग्राफ पे आओ, हर चीज का स्टेप होता है बेटा। आप करते हो बड़े बड़े क्वेश्चन, फिर आपको अकाउंट नहीं आता। 15,750। सर क्या करें इन तीनों का, कुछ नहीं करना है, ट्रांसफर करना है आपकी असेट, सॉरी लाइबिलिटी में। अब स्पेस तो नहीं सर आपके पास, अरे प्रकाश सर बोलते हैं अपने को। ओके ये रही स्पेस, बन गया, राम श्याम भरत। बेटा क्या होता है, लाइफ में एडजस्टमेंट करना पड़ता है, सीखिए, और हम अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं तो लाइफ में तो कर ही लेंगे। ओके सर कितना था, 15,750, 15,750, 10,000 रुपये। सर तीनों को बाहर लिखे डायरेक्ट तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐड करना है, कर लेंगे ऐड, उसमें क्या है, 15 15 30 और 10 40, और वो हो रहा है 1,500 रुपये, मतलब 41,500। ओके ये हमारा हुआ टोटल कैपिटल तीनों का मिला के। ये नया पार्टनर है, नोट करना, ये अभी पैदा हुआ है। ओके अगर आप दोनों साइड मैच हो गया तो आपका आंसर राइट है, और आपको पूरा बोर्ड एग्जाम में अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ओके शुरू करें, 41 + 2 43 प्लस ये 1 पकड़ लो, कितना हो बेटा, 44,000 रुपीज। सर उस साइड का भी तो तेरा आने को ना, तभी तो टैली बोलेंगे ना, टैली हुआ ना आपका आंसर। टैली कब होता है, जब दोनों मैच होते हैं। आइए 15 + 4 19, 19 + 20 कितना बेटा बताइए, 19 + 20 39 + 5 44, 39 मीन्स 39। ओके आई नो आपको 39 पता नहीं होगा। तो ये हमारा बैलेंस शीट मैच, 4th क्वेश्चन करवाया मैंने, बनाया था, फिर भी मैच हुआ। ओके आपका ये वर्किंग नोट कर लेना आप अच्छे से, ठीक है।